गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। मैं आज आप लोगों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख बिंदु शीत युद्ध पे चर्चा करूंगा। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस, जो उस समय की विश्व की महान और बड़ी शक्तियां थीं, उनके बीच 1945 से लेकर 1990 तक लड़ा गया। शीत युद्ध परंपरागत युद्ध न होके एक उष्ण शांति का काल था, जिसमें न तो युद्ध ही हो रहा था न ही शांति थी। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के संदर्भ में सही ही कहा कि यह एक प्रकार से निलंबित मृत्यु दंड है। जिस प्रकार एक मनुष्य को मृत्यु दंड दे दिया जाए और कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, जो उसकी मनोदशा होती है, वही मनोदशा राष्ट्रों की थी और यह युद्ध से भी भयानक स्थिति थी, क्योंकि यह चिंतन मनोभावों, मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था और तमाम प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही थी। शीत युद्ध के संदर्भ में हम जब देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज ओरेवल ने अपने निबंध में, जो 1945 में अणु बम का विस्फोट हुआ था जापान पे अमेरिका द्वारा, उस निबंध में उसने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड बरूच ने अपने एक भाषण के दरमियान भी शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इस शब्द को जो व्यापक पहचान मिली, वो वाल्टर लिपमैन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई कोल्ड वॉर, उसके बाद इसका व्यापक पहचान मिला। शीत युद्ध के संदर्भ में जो परिभाषाओं की बात है, तो फ्लेमिंग ने एक परिभाषा दी है कि शीत युद्ध युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, अपितु मनुष्यों के मस्तिष्क के द्वारा यह युद्ध लड़ा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके संदर्भ में कहा है कि शीत युद्ध परंपरागत युद्ध का ही दूसरा स्वरूप है, जिसमें दो भीमकाय शक्तियां अपने शक्ति को स्थापित करने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लड़ती हैं। इसका विचारधारा से कोई तालमेल नहीं रहता है। अब शीत युद्ध का लक्षण की अगर बात करें, तो शीत युद्ध एक तरीके से वाक युद्ध है। इसमें जो युद्ध का साधन होता है वो प्रचार होता है, और यह पहला विश्व का ऐसा युद्ध था जो अस्त्र शस्त्रों द्वारा नहीं, अपितु कागज के गोलों द्वारा, रेडियो द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा लड़ा जाता था। इसके अलावा अगले बिंदु को हम देखें तो इसमें अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाना, अपने गुट को बढ़ाना, दूसरे गुट को कमजोर करना, कूटनीति करना प्रमुख साधन थे। और सबसे लास्ट में यह मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध रहा, जो एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क लड़ा जाता। अब अगर हम शीत युद्ध के कारणों पे जाते हैं कि ये इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुआ, तो इसके ऐतिहासिक कारण है। जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो शीत युद्ध का बीज उसी दिन शायद बो दिया गया। बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ रूस में जब साम्यवादी सरकार का गठन हो गया, तो पूरे विश्व में
समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो, यह ध्येय सोवियत संघ रूस द्वारा कहीं न कहीं साम्यवादी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, जो ब्रिटेन और अमेरिका को सुपाच्य नहीं था। और ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे मन से स्वीकार नहीं किया, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे। और 1924 में जाके कहीं ब्रिटेन ने उसे मान्यता दी, वो भी तब जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हो गया। अमेरिका ने तो खैर उसे 1933 में जाके मान्यता दी, लेकिन वह मान्यता औपचारिक ही थी। मना स्थिति से कभी भी साम्यवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को ब्रिटेन और अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया। अगली बात जब हम देखते हैं तो देखते हैं एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब 1939 से 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो ध्रुव बने, एक मित्र राष्ट्रों का, दूसरा ध्रुवी राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ रूस प्रमुख थे। ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान प्रमुख थे। जब जर्मनी की नाजी सेना सोवियत संघ रूस पे हमला की और वहां काफी जन धन की हानि कर रही थी, तो सोवियत संघ रूस ने बार बार ब्रिटेन और अमेरिका से आग्रह किया कि वह द्वितीय मोर्चा खोल दें, ताकि दोनों मोर्चों पे जब नाजी सेना विभक्त हो जाएगी तो उन्हें हराना आसान हो जाए। लेकिन बार बार आग्रह के बावजूद भी ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही उसकी बातों को टालते रहे। बाद में सोवियत संघ रूस के इतिहासकारों ने लिखा कि ब्रिटेन और अमेरिका की मंशा यह थी कि दोनों ही आपस में लड़के समाप्त हो जाएं। यह बात सोवियत संघ रूस को काफी अंदर तक प्रभावित की। उसके बाद जो घटना हुई, जो बात थी, वो ये थी कि दोनों ही साथ तो थे, सोवियत संघ रूस और अमेरिका दोनों साथ थे, मित्र राष्ट्र थे, लेकिन युद्ध लड़ने की इनकी जो योजना थी और जो विचारधारा थी, दोनों की विचारधाराएं ही अलग थी, सोच अलग थी। सोवियत संघ रूस यह चाहता था कि जर्मनी परास्त हो, ताकि जो यूरोप है उन्हें सुरक्षा की भावना उनके अंदर आए और वो उनके करीब जा सके। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ये सोचते थे कि अगर जर्मनी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ रूस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो ये चाहते नहीं थे कि सोवियत संघ रूस का प्रभाव बढ़े। इसके अलावा जो अंतिम बात थी जो दोनों को ही अलग रास्तों की तरफ मोड़ दी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस को, वो ये थी कि 1945 में जब युद्ध समाप्ति की स्थिति में था, उस स्थिति में अमेरिका ने जापान पे अपने अणु बम का परीक्षण कर दिया, गिरा दिया। और मजेदार बात बच्चों ये है कि जब अमेरिका से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों की, जब वो हार ही रहे थे तो ये अणु बम परीक्षण की जरूरत क्या थी? तो उस दरमियान अमेरिका का जो जवाब था वो हास्यास्पद था। वो ये कहा कि मैं ये चाहता था कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसने जो अनुसंधान किया था अणु बम का, वो ब्रिटेन को तो बताया था, लेकिन वह जानबूझ के यह बात सोवियत संघ रूस को नहीं बताया। और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये दोनों ही महाशक्तियां
दो रास्तों पे, दो ध्रुवों को में बांट